आगरा के केदार नगर में मौजूद ये जो मकान है जिस पर फिलहाल ताला लगा हुआ है, लेकिन ये ताला लगा हुआ मकान बाबा के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी रहस्य, बहुत सारी कहानियों को बताता है। दरअसल 1999 तक बाबा इसी घर में रहा करते थे जब बाबा पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। 1998 में अपनी नौकरी से रिज़ाइन देते हैं और पूरी तरह अध्यात्म के इसी फील्ड में जुट जाते हैं। 1999 में एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना के बाद इस पूरे आसपास के आगरा मंडल के गांवों तक बाबा की जो प्रसिद्धि है वो रातों रात बहुत ज़्यादा फैल जाती है। दरअसल बाबा ने एक बेटी गोद ली हुई थी। बाबा की कोई संतान नहीं थी, अपने साले की एक बच्ची को बाबा ने गोद लिया हुआ था जिसका नाम स्नेहलता था। 1999 में उस लड़की की बीमारी के बाद में मौत हो जाती है और इसी घर में, ये जो घर आपके कैमरे की स्क्रीन पर है, इस घर में अगर दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर की तरफ एक बरामदा है। इस बरामदे में 2 दिन तक उस लड़की स्नेहलता का जो मृत शरीर है वो यहाँ पर रखा रहा था। और लोग बताते हैं कि वो जो मृत शरीर यहाँ पर रखा गया था उसके पीछे वजह ये थी कि बाबा के चमत्कार, बाबा के सुने हुए किस्से, बाबा के दावे, तो जो भक्त यहाँ पर जुट गए थे इन गलियों में, इन सड़कों पर, इस मकान के बाहर, क्योंकि बाबा इस चबूतरे पर यहाँ बैठ करके सत्संग किया करते थे। यहाँ कुर्सी लगती थी, बाबा बैठा करते थे। 150 लोग आसपास के, जब शुरुआत का ये दौर है उनका, 150 लोग इन्हीं गलियों में आसपास इस मकान के बैठा करते थे। तो वो जो स्नेहलता लड़की की जब मौत होती है, 2 दिन तक बाबा उसके शरीर को इसी घर में, मृत शरीर को इसी घर में रखते हैं। भक्त निवेदन करते हैं, मांगे उठती हैं कि इस मरी हुई लड़की को बाबा नारायण साकार हरि जिंदा कर देंगे। और जैसे ही ये बात इस घर से निकलती है, पूरे आगरा मंडल में ये बात फैल जाती है। गांव-गांव से, दूर दूर से, आसपास के ज़िलों से, आसपास के कस्बों से, गांवों से, शहरों से लोग आने जुटने शुरू हो जाते हैं कि आखिर एक मरी हुई लड़की को एक बाबा जिंदा कर देगा। रातों रात बाबा की गाँव-गाँव में प्रसिद्धि फैल जाती है और आखिरकार वो दिन आता है जब पुलिस तक ये बात पहुंचती है। उस लड़की के मृत शरीर को यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मौजूद शमशान में ले जाया जाता है और शमशान में पुलिस के दबाव के बाद में उस लड़की का अंतिम संस्कार किया जाता है। शमशान में भी उस लाश को 2.5 घंटे तक रखा जाता है। ऐसे में पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती है और आखिरकार बाबा को गिरफ्तार भी किया जाता है उसमें, और उस लड़की का अंतिम संस्कार किया जाता है। स्नेहलता ये वो नाम था, ये वो लड़की थी जिसको बाबा ने गोद लिया था। और इसी किस्से के बाद में आसपास के आगरा मंडल के तमाम गाँव, शहर, गली, कूचा, कस्बा में बाबा की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है कि ये क्या किस्सा था जिसमें एक जो मृत लड़की है उसको जिंदा करने की कोशिश एक बाबा ने की थी। तो फिलहाल उस किस्से के बाद में जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, शाहगंज थाना है आगरा का, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद में बाबा ने इस घर को छोड़ दिया था। हम लोग इस समय बाबा का जो आगरा स्थित निवास है, हम लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और लोग हैं कुछ जिन लोगों ने यहाँ से बाबा की उस जर्नी को स्टार्ट होते हुए देखा था, बाबा की उस जर्नी की शुरुआत होते हुए देखी थी। बाबा के पड़ोसी हैं, साबिर चौधरी इनका नाम है, हमारे साथ इस समय मौजूद है। भाई साहब ये बताइए कि कितने वर्ष पहले बाबा यहाँ पर रहा करते थे? जी, मैं इनको 1996 से देख रहा हूँ। अच्छा। 1996 में मैं इनका पड़ोसी बना था, जब से मैं बाबा को यहाँ रहते हुए देख रहा था। 96 से? जी। तब उस समय नॉर्मल नौकरी करते? नहीं, बिल्कुल आम आदमी जैसे आप और हम इस तरीके से थे, नौकरी पे थे आप। और कब से ये औरतें आनी शुरू हुई, प्रसिद्धि कब से शुरू हुई? अंदाज 98 या 99 से, 98 1998 या 99 से थोड़ी भीड़ यहाँ लगना शुरू हो गई। तो हम पड़ोसी ये समझते थे भाई ये पुलिस में है, कोई महकमे में अधिकारी होंगे, कोई उस वजह से शायद कोई काम होगा। धीरे धीरे साल 6 महीने में करीबन 100-200 की भीड़ हो गई। 100-200 की भीड़ हो गई तो लोगों को मालूम पड़ी कि भाई बाबा बन गए। तो ये फिर ये बाबा बन गए तो वो बहुत लोग आने लग गए, आरती वारती होने लग गई यहाँ पर। उसी दरमियान उनकी जो है एक बेटी थी गोद ली हुई, या तो साड़ू की लड़की थी या साले की थी। उस लड़की का जो है ख़त्म हो जाती है वो लड़की किसी बीमारी के कारण। तो जब हमने देखा था कि यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ थी और नारेबाजी हो रही थी। 99 की बात है, 1999। 1999 के आसपास की साले की लड़की थी स्नेहलता। हाँ, और वो उसकी डेथ होती है। 16-17 साल की उम्र की लड़की थी। इन्होंने गोद ली हुई, इन्होंने गोद ली हुई थी, इनके बाबा का कोई बच्चा नहीं था। तो जब उसकी यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है वो लड़की, तो यहाँ पर जो है करीबन सैकड़ों की भीड़ जो नारेबाजी करती है कि बाबा जिंदा करो, बाबा जिंदा करो, बाबा जिंदा करो। हाँ, अब ये बाबा जिंदा करने के चक्कर में करीबन लाश जो 2 दिन रखी रही यहाँ पर। 2 दिन उस लड़की की लाश इसी घर में रखी रही? घर में रखी रही। 2 दिन के बाद में जब बाबा ने कहा कि भाई ले आओ उसको दाग लगाओ, तो ये सामने मलका चौतरा है, यहाँ से करीबन किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर के आसपास। वहाँ ले गए, वहाँ ले आके नहीं, और भी वहाँ पर जो है वो ये क्या बोलते हैं, हाँ, और भी सब आए वहाँ पर, और जार के नहीं उन्होंने भी रोक दिया। ये बाबा जिंदा करेंगे तो वहाँ पर हज़ारों की भीड़ हो गई कि बाबा इसको जिंदा करेंगे तो हम भी अपने जिंदा कराएंगे। हज़ारों की भीड़ हो गई तो वहाँ काफ़ी टाइम हो गया, घंटे 2 घंटे हो गए खड़े खड़े। मैं भी था वहाँ मौजूद, मैं भी खड़ा हुआ देख रहा था भीड़ के साथ में। जब मैंने देखा तो
कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने आन के नहीं वहाँ पे मौके वारदात पे उनका जायजा लिया। जायजा लेने के बाद पुलिस ने देखा ये तो पता नहीं क्या है, पुलिस ने खदेड़ा वहाँ से भीड़ को। भीड़ ज़्यादा हो गई, रोड जाम होने लग गए, खदेड़ा वहाँ से। वो बाबा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई उसी टाइम थाने। और फिर वहाँ से जो भीड़ भागी तो यहाँ पुलिस आई। यहाँ से मेरे ख्याल से लेडीज़ पुलिस आई थी, माताजी को ले गई। माताजी को तो शायद हल्का ही छोड़ दिया था, और बाबा को या 2 दिन या 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ। जी हाँ मुकदमा दर्ज हुआ था शायद। तो बाबा ने 2 दिन जो लड़की का शरीर था उसको अपने घर में रखे रहे। घर में रखा। बाबा क्यों उसको रखे हुए थे साबिर जी? आप भगत पीछे पड़े हुए थे, जो उनके जो भगत हैं वो पीछे पड़े हुए थे। बाबा को जिंदा करो, जिंदा करो। तो बाबा ने मान ली उनकी बात कि हमें जिंदा कर दूंगा। नहीं, बाबा तो नहीं मान रहे थे। बाबा तो कह रहे थे ले आओ दाग लगा दो, ले आओ दाग लगा दो। बाबा तो नहीं मान रहे थे इस बात को। लेकिन जो उनके जो चबूतरे पर क्यों ले गए फिर वो लोग? ये बाबा ने ज़्यादा उनसे कही होगी कि आप ले आइए दाग लगाइए, ले आइए दाग लगाइए। जब फिर वो ले गए दूसरे दिन। अच्छा, दाग लगाने ले गए वहाँ जी। पर। तो और लोग भी रुक गए कि जब दाग लगाने लाए हैं तो लोग क्यों रुके? दो और आ गई थी। हाँ, 2 डेड बॉडी और आ गई थी, वो भी दाग लगाने से रुक गए। बोला जब ये जिंदा होंगे तो हम भी बाबा से अपनी जिंदा कराएंगे। तो फिर तो बहुत हजारों की भीड़ होगी। हजारों की भीड़ थी भाई, बहुत हजारों की। मैं मौजूद था वहाँ पर। अच्छा। हाँ, जिस टाइम पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो मैं भी भागा वहाँ से। अच्छा, कहाँ है ये चबूतरा? ये यहाँ से 1 किलोमीटर करीब हुआ है। शमशान में। जी जी जी। तो कितने घंटे चली वहाँ पर ये प्रक्रिया? वहाँ करीबन मेरे ख्याल से 2 ढाई घंटे करीब चली। 2 ढाई घंटे के बाद पुलिस आई। लोग देखते रहे कि अब जिंदा होगी, अब जिंदा देख होगी। रहे थे, हम भी देख रहे थे वहाँ। वो बाबा उस दौरान क्या कर रहे थे जब लड़की का शरीर रखा बाबा हुआ? बाद में पहुंचे थे, लास्ट में। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल लास्ट में पहुंचे थे बाबा। तो जैसे डेड बॉडी ज़्यादा हो गई थी। जैसे डेड बॉडी साबिर जी यहाँ रखी रहती थी, तब बाबा उस दौरान क्या करते थे? जब डेड बॉडी जैसे लिटा रखी होगी तो बाबा की प्रतिक्रिया, बाबा क्या करते थे? मतलब बैठते थे पास में, कुछ जपते थे नाम बाबा को? तो कमरे में थे अपने में। कमरे में देखा मैंने, एक ही बार देखा। कमरे में बैठे बाबा, भीड़ जो बाहर थी, और जो औरतें बैठी थी डेड बॉडी के बाद जैसे बैठी रहती है आम। बाहर रहती थी? नहीं, अंदर ही थी, अंदर ही। अच्छा, अंदर बरामदे में? अंदर बरामदे में। बाबा कमरे में डेड। हाँ, वो औरतें बैठी जैसे बैठी रहती हैं बॉडी के पास, वो औरतें बैठी रहती औरतों वगैरह को कैसे पता चल गया कि बाबा जिंदा कर देंगे? बाबा ने कहा होगा, कुछ होगा कि बाबा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है? हैं। भाई ये भक्त थे इनके। हाँ, वो उनको उम्मीद रही होगी कि चमत्कार। हाँ, चमत्कार करो, चमत्कार करो। भक्त उद्यम कर रहे थे 2 दिन से। भक्तों की उम्मीद, भक्तों की कहते रहे होंगे कि हम चमत्कार करते हैं, भगवान है। और वो जानते होंगे। हम तो बाहर से देखते थे, अंदर तो जाते नहीं थे, बाहर से देखते थे हम। देखिए, ये तो काफ़ी हाईलाइट मामला हो चुका है। और जैसा कि अभी साबिर चौधरी ने आपको बताया कि जो लड़की मृत, इनकी साले की लड़की या भतीजी जो भी हो, जिसका नाम आप स्नेहलता बता रहे हैं, वो 2 दिन बॉडी रखी रही थी। बॉडी डिकम्पोज होना अभी शुरू हो गई थी। अब जब बाबा को हाथ में कुछ हो तो बाबा करें। अब जब मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर ही नहीं है, तो मैं कैसे इसको कर लूँगा? जिस चीज़ की पावर सिर्फ भगवान के पास है, वो एक आम इंसान के पास कैसे हो जाएगी? तो ये आस्था वास्ता कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंधभक्ति है। जिस प्रकार अंधभक्त महिलाएं अंधभक्त हो जाती हैं, ज़बरदस्ती घर को भी पेल देती हैं साथ में कि नहीं बाबा हैं। करने वाला ऊपर वाला है और लोग समझ रहे हैं कि बाबा कर रहे हैं। तो ये कोई आस्था वास्ता का कोई चक्कर नहीं है। जैसा कि आपने देखा, हाथरस में जो कांड हुआ है वो लगभग 1 बजे का था, और 1:30 बजे के उपरांत बाबा के पास 3 बंदों ने कॉल किया, उनके व्यवस्था कर्मियों ने। पहले कॉल पे तकरीबन 3 मिनट बात हुई, दूसरे कॉल पे 5 मिनट, और तीसरी कॉल पे 10 मिनट बात हुई। बाबा आधे घंटे में अगर अपनी गाड़ी से गए भी होंगे तो कितना 50 किलोमीटर दूर चले गए होंगे। चाहते तो रिटर्न बैक आ सकते थे, व्यवस्थाएं देख सकते थे, संभाल सकते थे। और इतना मजमा जो बाबा के खिलाफ हुआ है वो भी ना होता शायद, अगर आके व्यवस्थाएं संभालते, सबको हॉस्पिटल पहुंचाते, प्रॉपर व्यवस्था करते उनकी। तो बाबा ने उसके बाद लगातार अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और किसी से कोई संपर्क में नहीं आया। बाबा अभी तक फरार है। तो ये बताइए दिवाकर जी कि ये जो कहानी आप लोगों ने सुनी है लड़की वाली, जी, बॉडी आप बता रहे हैं डिकम्पोज होनी शुरू जी, हुई जी। थी, बॉडी यहाँ रखी रही थी, बिल्कुल। तो ये कहानी आपने अपने बड़ों से सुनी है, ये किस्सा आप छोटे थे आपने देखा है, और इसके पीछे जो शमशान पर फिर लेकर के गए लोगों को उम्मीद थी कि जिंदा कर देंगे बाबा खुद तो भगवान, जो भगवान बताता है वो तो जिंदा कर देंगे। बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल सर। तो ऐसे में जो लड़की का शव यहाँ रखा रहा, लोगों को इतनी उम्मीदें क्यों बनी? क्या ये कहानी? मतलब ये ऐसा षड्यंत्र रचा गया। जब तक मैं ना कहूँ किसी को कि मैं बाबा हूँ तो मुझसे कोई बाबा क्यों? बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा का मतलब होता है संन्यास ले लेना, घर परिवार सब छोड़ देना और जाके किसी मठ पे बैठ जाना, अपनी संस्था वहीं अपना देखना। बाबा का मतलब ये नहीं होता कि लाखों की भीड़ जमा कर ली,
सिर्फ औरतों को ही भक्त बनाए जा रहे हैं, तो ये कोई बाबा मानना गलत है। औरतें आ रही हैं कि हमारी बीमारियां ठीक हो जा रही हैं, जैसे वो लड़की जिंदा करने की बात थी, तो अभी भी लोगों का भ्रम नहीं टूट रहा है? बिल्कुल, अरे मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरे साथ वाकया हो चुका है। अच्छा, क्या? मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मैं यहाँ से जा रहा दवाई लेने, यहाँ से निकला मेरे पेट में दर्द सही हो गया। अच्छा। लेकिन 10 मिनट पहले मैंने गोली खाई थी, तो वो गोली 10 मिनट बाद ही तो असर करेगी कि तुरंत कर देगी। तो मम्मी बोल रही कि देख भोले बाबा की वजह से हो गया। भाई भोले बाबा कुछ नहीं है, दवाई खाई थी मैंने, उसकी वजह से हुआ है। तो आप भी मतलब जनता इतनी जागरूक नहीं हो रही है कि जो कुछ है इन बाबा बाबाओं की सेवा करने से तो अच्छा अपनी माँ बाप की सेवा करें। और इन सारे बाबाओं की जगह एक ही है, वो 156 करोड़ की हवेली, वहाँ सीधे इनको पहुँचाया जाए, रजिस्ट्रेशन कराया जाए कि बाबा यहीं रहो, अपना सत्संग वत्संग अंदर आराम से एंजॉय करें। क्या ज़रूरत है, बाहर लोग मर रहे हैं। तो भी ये बताएं कि जो ये बाबा के जो किस्से हैं कि लड़की थी जिंदा कर देंगे, 2 दिन डेड बॉडी रखी रही, तीसरे दिन लेकर गए, इस कहानी किस्से के बारे में थोड़ा बताएं आप लोग, जो आप लोगों ने जाना सुना। असल में भाई ये सुना था कि उसको स्लो पॉइजन दिया गया था उस बच्ची को। स्लो पॉइजन दिया गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद में यहाँ थोड़ा सा उधम हुआ। उधम होने के बाद में उस बच्ची को बाहर निकाला गया कि भाई बाबा ज़िंदा करेंगे इसको। तो जब बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर मजमा जुड़ा यहाँ पर, फिर मजमे के बाद में उस बाबा ने बोला कि अब इसको जो है वहाँ ले जाओ शमशान दाग के लिए। उस बच्ची को शमशान ले गए, वहाँ भी उसको रोका गया आधे घंटे के लिए। वहाँ भी यही हुआ कि बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, बाबा ज़िंदा करेंगे। अब मौत और ज़िंदगी का मालिक वो रब बैठा हुआ है। बाबा बिल्कुल नहीं आया वहाँ। वहाँ पुलिस को पता चला तो पूरा फोर्स आगरा का, वहाँ शाहगंज थाने का और भी तमाम जगहों का फोर्स वहाँ पर आया। आने के बाद में शमशान के अंदर बाबा को ढूंढा गया। बाबा जबकि यहाँ मौजूद थे और उनकी जो दासी वगैरह 10, 20, 50 वो भी यहाँ मौजूद थी। उसके बाद यहाँ पूरा फोर्स आया, लेडीज़ फोर्स भी आया। आने के बाद में बाबा को गिरफ्तार करा। जबकि बाबा को वहाँ नहीं ले गए थे, सीधे गिरफ्तार करके बाबा को सीधे थाने ले गए थे। थाने के बाद में सीधे बाबा को जेल भेजा या कहाँ भेजा इतना तो कंफर्म नहीं है। उसके बाद उसमें लड़की में दाग लगाया गया, बाद में लगाया गया। और ये जो पूरी कॉलोनी देख रहे हैं ना, पूरा बाजार यहाँ तमाम मतलब पूरे ढोंग हो चुके थे, ज़बरदस्त तरीके के होने लगे थे। उसके बाद से ये कुटिया भी बंद पड़ी रही। ये EDA अप्रूव्ड एक मकान सा था, तकरीबन 1 साल हुआ ऐसे बने हुए। वो भी भक्तों ने ही बनाया अपने हाथों से, कोई मिस्त्री नहीं लगा, कोई मजदूर नहीं लगा, किसी का कोई 1 रुपया नहीं लगा, सारे उन्हीं भक्तों ने ही पूरा इसको तैयार किया। उसके बाद जो बाबा को जेल भेज दिया गया। आप लोग अवेयर लोग हैं, आप लोग अपने अखलाक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये बताएं, थोड़ा रोशनी डालें कि लड़की की बॉडी रखी गई जी, क्यों रखी गई थी, क्या इसके पीछे रीजन रहा था? वो भक्तों की वजह से कि बाबा जिंदा करेंगे। बाबा नहीं बोलोगा उनसे कि भाई कुछ ना कुछ मैं करूँगा तो और थोड़ा सा मेरा मामला बनेगा, बात समझ रहे ना आप। तो वो कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, वो तो ख़त्म हो ही गई थी बच्ची वो। नहीं 2 दिन का तो मुझे आइडिया नहीं है। दाग लगा दिया था उसके अंदर, दाग लगा दिया था। तो लोग कहाँ का क्या मजमा था, क्या जो बहुत मजमा था, पूरा आगरा का लगभग मजमा हुआ था भाई। अच्छा, हाँ जी, लोग देखने आए थे? जी भाई कोई एक नई चीज़ हो गई ना कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो रहा है, तो हर कोई जाने लगा देखने के लिए। हमारे साथ में इसमें हेमा परिहार जी मौजूद हैं। हेमा परिहार जी वो महिला हैं जिन्होंने जब 2000 में बाबा ने स्नेह लता नाम की जो उनकी लड़की थी, गोद ली हुई लड़की थी, उसकी डेड बॉडी को बाबा ने 2 दिन तक अपने घर में रखे रखा था। और दावा ये था सारे में कि उस लड़की के जो डेड बॉडी है, जो मृत शरीर है, उसको वापस जिंदा कर दिया जाएगा। तब हेमा परिहार जी सामने आई थी। इन्होंने जाकर के शिकायत की थी कि एक शख्स हैं ऐसे हमारे पड़ोस में रहते हैं और उस डेड बॉडी को अपने घर पर रखा हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर। मैडम बताएं कि ये क्या वो किस्सा था, उस समय आपने कहा पार्षद थी यहाँ की चुनी हुई, किस तरीके से आपने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था? ऐसा था, मैं घर में ही थी उस समय, पार्षद थी बीजेपी से। तो कुछ लोग मेरे पास आए कि इस तरह से हमारे पीछे हादसा हो गया है कि तो मैंने कहा कोई लेडीज मार दी है। मैं लेडीज या बच्चा? बोले लड़की मार दी है। मैंने कहा अच्छा। मैं वहाँ गई लोगों के कहने पर, तो वहाँ जाके देखा तो वैसे उसकी भांजी थी, वो उसके पास ही रहती थी और भांजी पर वो कोई सिद्धि करना चाह रहे थे। सिद्धि की वजह से उसको कलीजा वगैरह बताते हैं, वहाँ के लोगों ने मुझे जानकारी दी। तो फिर मैं वहाँ जाके देखा, फिर वो जो है पहले मार दिया उसको, फिर उसको ज़िंदा करने में लगे हुए थे, लेकिन वो ज़िंदा नहीं हो सकी। फिर मैंने वहाँ पर जाकर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई सागर थाने की जो है। उसके बाद मैंने उसको
हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ा गलत जो भी मैंने बोलना चाहिए था वो बोला गुस्से में आके, लेकिन मैंने कम से कम 6-7 लोग थे, ये उनके कार्यकर्ता थे बाबा के, और वहाँ जाके बंद करा दिया मैंने उनको। 2000 की घटना है, उस समय लोग आपके पास में आए थे, लोगों ने कहा था कि मारा गया है लड़की को। हाँ, मेरे को जानकारी दी कि लड़की को मारा गया, उसको जिद्दिया कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे कर रहे हैं? बोले सिद्धि कर रहे थे कोई बाबा, तो सिद्धि के कारण उनका कोई कलीजी निकाल रहे थे, यानी क्या वो कहते हैं अनमैरिड लड़की के कलीजा निकाल के उसको उसके ऊपर सिद्धि कर रहे थे। सिद्धि कर रहे थे बाबा, सिद्धि कर रहे थे बाबा उसको, कि उसको पहले कलीजा निकाले, लेकिन हल्ला मच गया तो फिर जिंदा करने लगे उसको। ये कारण था। हाँ, 2 दिन तक डेड बॉडी अपने घर में रखी थी, पूरे मोहल्ले में आपके में शोर था, शराबा था, लोग आ रहे थे। सुबह मार दिया था, दोपहर में वहाँ ले गए मल के चबूतरे पे। जब हल्ला हुआ तो मल के चबूतरे पे ले गए, वहाँ जिंदा करने लगे। चबूतरे पर जिंदा कर? हाँ, मल के चबूतरे पे, जहाँ शमशान घाट है उसके ऊपर। अच्छा, वहाँ जिंदा करने की प्रक्रिया वहाँ भी चली 2-2.5? वहाँ भी चली, वहाँ भीड़ भाड़ थी काफ़ी। उसके बाद फिर मैं वहाँ पहुँच गई तो फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस फौरन आ गई। आप चबूतरे पे पहुंचे थे कि घर पर? नहीं, मैं उनके चबूतरे पे पहुँची थी, मल के चबूतरे। वहीं आपने हाँ फोन किया? जी, वहीं से मैंने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस आ गई थी। उसके बाद मैंने उसको अरेस्ट करा दिया, अरेस्ट के बाद वो जेल गए थे। जी, बाहर आने के बाद कभी कुछ कहा, कोई संपर्क कुछ नहीं है? मेरे को बुलाया गया, बाबा के केसेस मेरे पास आई, महिला भी आई, पुरुष भी आए कि बाबा आपको बुला रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मैं किसी बाबा को नहीं जानती हूँ, जो काम था मैंने अपना कर्म कर दिया, बाकी मैं किसी बाबा के पास नहीं जाती हूँ। मेरे को ये तो ढोंगी है। मैंने कहा आप ढोंग करते हो। उसके बाद वो केदारनगर में नज़र नहीं आया, उसको मालूम पड़ गया था, केदारनगर छोड़ दिया था? उन्होंने फिर केदारनगर छोड़ दिया। तो हेमा परिहार जी हैं जिन्होंने शिकायत की थी। दरअसल जो बाबा ने जो पार्थिव लड़की का जो मृत शरीर था उसको ये दावा किया गया था कि जैसे हेमा जी बता रही हैं कि मारा गया। मैम, ये सूचना भी लोगों में थी कि मारा? हाँ बिल्कुल मारा थे, हाँ बिल्कुल मारा गया था। सिद्धि कर रहे थे, वसीकरण कोई उसके ऊपर जो है बता रहे थे, इसका कलेजा निकाल के। अनमैरिड किसी ने बताया होगा कि अनमैरिड लड़की का कलेजा निकाल के उससे सिद्धि की जाती है, तो उन्होंने बाबा ने ऐसा किया। फिर उसके बाद मैंने बाबा को यहाँ केदारनगर में आने नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्थानीय लोगों ने नहीं, थोड़ा मेरा भी डर था, पुलिस का भी डर था, इसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है, तो हेमा परिहार जी की शिकायत, जिसके बाद में 18 मार्च 2000 को बाबा के खिलाफ में जो आगरा का शाहगंज थाना है उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। बाबा को उस मुकदमे में जेल भी हुई थी। हेमा जी ही वो महिला हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा था। लोग उनके पास शिकायत लेकर के आए थे कि पड़ोस में बाबा रहता है, बाबा ने एक लड़की की सिद्धि प्राप्ति के लिए हत्या कर दी है, और फिर उसके बाद में पूरा प्रकरण सामने आया था। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।